नमस्कार, मैं हूं कार्तिकेय शर्मा और टीवी9 डिजिटल में आपका स्वागत है। सियासत की बात में आज चर्चा करेंगे कांग्रेस वर्किंग कमेटी के भीतर आखिर हुआ क्या। ये जो बैठक हुई उसमें सोनिया गांधी ने क्या कहा, बाकी लोगों ने क्या कहा और किन किन चीजों पर बातचीत हुई। तो सबसे महत्वपूर्ण बात है, जो वर्किंग कमेटी की जो बैठक हुई है इसलिए बुलाई गई थी कि कांग्रेस के अध्यक्ष पद के चुनाव के बारे में बातचीत होनी थी और जो चुनावों में हार हुई है, पराजय हुई है कांग्रेस पार्टी की बड़ी, उस पर चर्चा होनी थी। फिर उसके बाद चर्चा होनी थी कोविड-19 वाले इशू पे। हुआ बिल्कुल उल्टा। 4 घंटे बैठक चली। 3 घंटे तक जितने नेता हैं कांग्रेस के सब गरियाते रहे सरकार को कोविड-19 के इशू पे। ठीक बात है, आप गरिया सकते हैं सरकार को, लेकिन आपने अपनी पराजय पे चर्चा बिल्कुल नहीं की। आपने 45 मिनट तक चर्चा की कि क्यों अध्यक्ष पद के चुनाव को टाल दिया जाना चाहिए। उसके बाद जो वक्त बचा तो दिनेश गुंडू राव बोले पुडुचेरी और तमिलनाडु पे, तारिक अनवर ने थोड़ा थोड़ा अपना बोल दिया केरल पे, जितिन प्रसाद ने बोल दिया पश्चिम बंगाल पे और जितेंद्र सिंह ने बोल दिया असम पे। तो मैं आपको बताता हूं कि अंदर हुआ क्या। पहले राहुल गांधी मौजूद नहीं थे। राहुल गांधी की गैर अनुपस्थिति को इस कारण से ठीक बताया गया कि भाई वो कोरोना से ग्रसित हैं, तो इसलिए वो आ नहीं सकते थे, वो रिकवर कर रहे हैं। लेकिन मोटी बात यह है, जब सोनिया गांधी ने पूरा अपनी बात रख दी, कह दिया कि ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, तो आप विश्वास नहीं करेंगे कि इससे पहले कि चर्चा शुरू हो अध्यक्ष पद के शेड्यूल को लेकर, अशोक गहलोत जो राजस्थान के मुख्यमंत्री, उन्होंने कहा कि भाई कोरोना के समय तो कोई चुनाव नहीं होना चाहिए। उसकी बात पे हाँ में हाँ मिला दी गुलाम नबी आज़ाद भी, जो सबसे पहले मुंह फुलाकर बाहर थे और G23 ग्रुप के नेता थे, उन्होंने बोला बिल्कुल सही। फिर साथ में उन्होंने ये तक कह दिया कि भाई अजमल और आईसेफ यानी फुरफुरा शरीफ पश्चिम बंगाल, उनके साथ कोई गठबंधन नहीं होना चाहिए, एक बड़े नेताओं का एक गुट बनना चाहिए, एक ग्रुप बनना चाहिए वर्किंग कमेटी के भीतर जो नेशनल अलायंसेस तय करे। तो बताइए कि किसी बड़े नेता ने ये नहीं कहा कि ये असम में क्यों हुआ, ये केरल में क्यों हुआ, ये पश्चिम बंगाल में 0/0 क्यों आया, पुडुचेरी में क्या हो गया, हम तमिलनाडु में भी अगर क्या बोलते हैं अच्छे हैं, बढ़िया काम किया, गठबंधन की सरकार आई, तो क्या बात करें डीएमके से कि हमको मंत्रिमंडल में रख ले, क्योंकि डीएमके कभी भी मंत्रिमंडल में नहीं रखता कांग्रेस पार्टी को। तो किसी भी राजनीतिक विषय पे चर्चा नहीं। चर्चा केवल इस बात पे हुई कि क्यों अध्यक्ष पद का चुनाव नहीं होना चाहिए, यानी स्टेटस कोइज्म कांग्रेस में बरकरार रहा। सोनिया गांधी अभी भी इंटरिम प्रेसिडेंट रही, जो चीजें हैं वो यथास्थिति में हैं। एक हिंदी का शब्द है किंग कर्तव्य विमूढ़, यानी पता नहीं हो कि क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, यानी यथास्थिति में पार्टी दिखी। अब मैं आपको बताता हूं कि लोगों ने अंदर क्या बोला। दिग्विजय सिंह ने तुरंत अपनी राजनीतिक रोटी सेक ली। उन्होंने बोला राहुल गांधी को अध्यक्ष पद में वापस काबिज कीजिए, उनको दोबारा अध्यक्ष बनाइए। जितेंद्र सिंह जो राजस्थान से एमपी हुआ करते थे, एमओडी डिफेंस होते थे 2009 में, उन्होंने बोला कि हम असम मात्र 0.16% से हारे। ठीक बात है, इतना वोट डिफरेंस था बीजेपी प्लस और कांग्रेस प्लस में। पर उन्होंने कहा अंदर कि जो कांग्रेस का नेतृत्व है 5 इकाइयों में बटा हुआ था। उन्होंने बोला कि बड़ा नेता नहीं था हमारे पास। उन्होंने बोला जो छोटे दल थे, राजौर दल, उन्होंने हमारा वोट काट लिया। ये बिल्कुल वैसी बात है कि टीडीपी 2009 में बोलती थी, बताइए प्रजा राज्यम पार्टी है, वाईएसआर रेड्डी ने खड़ी कर दी, एंटी इनकम्बेंसी वोट हमारा कट गया, हम उतने के उतने रह गए और कांग्रेस दोबारा सरकार में आ गई 2009 में। ये पॉलिटिक्स है। तो कहने का मतलब है कि बात बनी नहीं, पर उन्होंने अपनी बात कह दी कि क्यों हारे। उसके बाद उन्होंने डिफेंड भी किया कि अजमल के साथ अलायंस थी कि जो हमें नुकसान हुआ अपर आसाम में, हमने मिडिल आसाम में उससे गेन किया। लेकिन इन तमाम अलायंसेस के खिलाफ वर्किंग कमेटी में बोला गया कि ये नहीं होनी चाहिए थी। फिर जितिन प्रसाद के पास आए। जितिन प्रसाद ने बोला मैं तो इस अलायंस के ही खिलाफ था जो फुरफुरा शरीफ के साथ हुई। उन्होंने कहा तो मैं तो मंच पर बोला ही नहीं, मैंने भाषण ही नहीं दिया। फिर उन्होंने कहा कि बताइए 1 साल का वक्त मिलता प्रभारी को, मुझे 6 महीने का दिया गया। उन्होंने कहा कि 8 चरण के चुनाव थे, हर चरण पे सीटों का बंटवारा हो रहा था, तो प्रचार कैसे होता, यानी आप सीटें बांट रहे हैं और प्रचार का भी काम कर रहे हैं। और दूसरा उन्होंने एक चीज बोली कि राज्य इकाई को नहीं तय करना चाहिए कि किसको कितनी सीटें मिलेंगी, यानी एडजस्टमेंट। सीधा निशाना अधीर रंजन चौधरी पे था, जितिन प्रसाद का, क्योंकि जितिन प्रसाद करीबी माने जाते हैं G23 ग्रुप के। उसके बाद हम आते हैं गुंडू राव जी पे। उन्होंने बोला इट वॉज अ परफेक्ट स्टॉर्म, हर चीज जो गलत हो सकती थी वो गलत हो गई पौंडीचेरी में। कहने का मतलब है जो उन्हीं का आदमी रंगा है वो मुख्यमंत्री है बीजेपी के साथ। फिर आए तारिक अनवर, बड़े नेता, एनसीपी में रहे, कांग्रेस में भी रहे। उन्होंने बोला कि हम ओवर कॉन्फिडेंट हो गए केरला में,
हमको लगा कि लोकसभा में जितनी सीटें आई हैं उसके बाद कोई हरा सकता है। और उन्होंने कहा कि जब स्थायी चुनावों के रिजल्ट आए तब तक बहुत लेट हो चुका था, लेफ्ट का काडर पूरा का पूरा ऑर्गेनाइज था, हम कुछ नहीं कर पाए। तो आप बताइए कि इन चीज़ों पर कोई चर्चा नहीं हुई कांग्रेस वर्किंग कमेटी पे, अध्यक्ष पद क्यों नहीं, अध्यक्ष का चुनाव क्यों नहीं हो रहा है उस पर कोई चर्चा नहीं हुई। किसी ने नहीं बोला कि हम कांग्रेस पार्टी के नए अध्यक्ष बन सकते हैं, किसी ने नहीं कहा कि क्या हम वर्चुअल या डिजिटल वोटिंग करा सकते हैं। सबने बोला कि भाई टाल दो 6 महीने। सारी चर्चा कोविड-19 पे हुई। बताइए, विपक्ष की वो पार्टी लगातार कोविड-19 पे चर्चा कर रही है, जिसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव हेफ्ट रही है। ठीक है, आप काम कर सकते हैं, श्रीनिवास जो उनके आईवाईसी के अध्यक्ष हैं वो अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन आपने कोई भी ऐसी चीज़ नहीं की जिससे कि आप ये तय कर सकें कि आप सत्ता में वापस लौटें। तो इससे ये पता लगता है कि जिस चीज़ के लिए वर्किंग कमेटी की मीटिंग बुलाई गई वो बैठक नहीं हुई। लोगों ने बोला कोविड पे और काम करना चाहिए, कांग्रेस को लोगों के पास जाना चाहिए, लेकिन कांग्रेस अपने राजनीतिक भविष्य की पटकथा एक बार फिर तय नहीं कर पाई। तो सियासत की बात में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए TV9 डिजिटल।